वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सभी व्यूअर्स अल्लाह ताला के फजल करम से बाखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए रिस्क में से अपने उन गरीब बहन भाइयों की मदद करते होंगे जिनको 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं। अल्लाह बरकत फरमाए आप सबकी जिंदगियों में और आपके रिस्क में, और अल्लाह आपका दिया हुआ सदका खैरात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आज की मजेदार और माउथ वाटरिंग रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। इसको चाइनीज सूप भी कहते हैं। असल जो चिकन कॉर्न सूप है ये उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह आप ट्राई करना, आपको बहुत मजा आएगा। प्रॉपर फूड सेफ्टी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगा। चिकन कॉर्न सूप कैसे बनाते हैं। जैसे सूप बनाने के लिए पहले जब आप सूप स्टार्ट करें तो आपके हाथ प्रॉपर धुले हुए होने चाहिए। उसको अच्छी तरह किसी सॉप के साथ या किसी लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो जरासीम कश हो तो उसके साथ अपने हाथ सही से धोने के बाद हमें तकरीबन ये मैं बना रहा हूँ 10 से 12 लोगों के लिए सूप। तो इसके लिए सूप के लिए सबसे पहले स्टॉक तैयार किया जाता है। स्टॉक के लिए मुझे जो चीज़ें दरकार होंगी वो एक दरमियानी जो है प्याज, ये साइज़ है इसका, और ये जो लहसुन और अदरक है, जिंजर और गार्लिक, इनको हमने छीला नहीं है, जो इसी तरह ये डालने हैं बाद में, क्योंकि इनको छान के हम निकाल देंगे, लेकिन ये प्रॉपर वॉश हुए हुए हों। तो उसके साथ में ये जो है तकरीबन 1 पाव हड्डियाँ चाहिए होंगी यखनी के लिए। तो आइए, तो इसके लिए मेरे पास ये 3 लीटर का एक जग है। ये पानी इससे मैं नाप के, ये मिनरल वाटर, पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका। अगर मिनरल वाटर नहीं भी है तो फ़िल्टर वाटर होना चाहिए ताकि कोई भी जरासीम बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ ना करे। तो पानी नाप के चढ़ाएंगे, उसके अंदर ये चीज़ें डाल के, तो उसको तकरीबन हम 2 घंटे तक पकाएंगे। पतीला ले लिया है, छोटा सा पतीला, इसके अंदर 3 लीटर पानी डालूँगा। तो जी व्यूअर्स, ये 3 लीटर पानी, क्योंकि तकरीबन इसको मैं 2 घंटे पकाऊंगा तो ये 3 लीटर से 2 लीटर रह जाएगा, 1.5-2 लीटर होगा। तो उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम। तो ये हड्डियाँ डाल के तो यखनी निकालनी है। इसके बाद बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। ये प्याज के जो है ना मोटे मोटे टुकड़े काट लेंगे। और फूड सेफ्टी में जो है आपकी नॉलेज के लिए कि जो हम लोग इसके लिए कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं या जो नाइफ़ यूज़ करते हैं तो वो ग्रीन कलर की यूज़ करते हैं, तो ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा ना हो। क्रॉस कंटेमिनेशन ये है कि अगर उसी से आप मीट भी काट रहे हैं, उसी के साथ आप सब्ज़ी भी काट रहे हैं, तो इससे क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन जो लहसुन है वो एक दरमियानी साइज़ की पूरी पोथी इसके अंदर डालनी है। उसके अलावा साथ में तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और दरमियानी साइज़ की एक प्याज। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि जो है ये प्रॉपर कुक हो जाए और इसकी यखनी फिर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये मैंने टॉप चढ़ा दिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो जब तक इसका टाइम पूरा होता तो मैं आपको थोड़े वक्फे के साथ दोबारा मिलता हूँ। आपने वेजिटेबल्स को शामिल करनी है। जिस तरह ये मैं बंद गोभी और टमाटर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर गाजर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर टमाटर और गोभी ऐड कर रहा हूँ। तो ये व्यूअर्स, ये देख लें, ये तकरीबन काफ़ी कुक हो गया है। अभी इसके अंदर मैं ये स्टॉक के अंदर मज़ीद गोभी और टमाटर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और इसको मज़ीद तकरीबन 1.5 घंटा में और पकाऊँगा। फ्रेंड्स, ये 2 घंटे हो गए स्टॉक को चूल्हे पे चढ़ाए हुए, और जब आपका स्टॉक पक रहा होगा तो इसके ऊपर जो है ना आपने ढक्कन नहीं रखना है, ठीक है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। और अभी मैं इसको छान लूँगा। फ्रेंड्स, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, जब भी आप इसको छानें अपनी हिफाजत पहले, ये ना हो कि ये गर्म पतीली जो है आपके ऊपर गिर जाए और आप किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो इसलिए एक तो जो हीट प्रूफ ग्लव्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके पास कोई बहुत मोटा जो कपड़ा हो जिससे हीट आपको फील ना हो, ईजी हो के आपने इसको छानना है। तो ये जी व्यूअर्स, इसको अभी हम छान रहे हैं। ये मैं छान के फिर आपको बताता हूँ। ये सारा जो है जितना भी यखनी है इसको अलग कर देना है और बाकी जो है ना चीज़ें अलग कर देनी है। तो ये देख लें, ये 3 लीटर पानी हमने वो किया था, अभी ये
तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी रह गया है। तो इसके बाद ये मैंने छान लिया है। ये यखनी है। अब मैं इसको दोबारा से चूल्हे पे चढ़ाऊँगा। ये चढ़ाने के बाद अभी इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अभी इसके बाद हमें कनौर चिकन क्यूब जो मैं इसमें डालूँगा वो 3 पीस हैं, और इसके अलावा वाइट पेपर है, सोया सॉस, इसके साथ में वाइट सिरका है, विनेगर, और ये तकरीबन 170 ग्राम का ये पैकेट है कॉर्न का, स्वीट कॉर्न। ये क्रश करके मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं, और ये एक पैकेट होगा। इसके अलावा ये ब्रेस्ट चिकन, ठीक है, और 2 एग चाहिए होंगे, और हल्दी इसके रंग के लिए, और सॉल्ट जो है वो हस्बे टेस्ट। और ये जो कटर है, कटर के साथ क्योंकि हाथ ना कटे तो इस डब्बे को मैं काटूँगा। और ये अभी ये फर्दर जो चीज़ें हैं जितनी जितनी इसमें शामिल करता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ये क्यूब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। कनौर क्यूब थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालता हूँ। सॉल्ट हस्बे टेस्ट जो आपकी ज़रूरत है, लेकिन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि कनौर के अंदर भी नमक होता है। तो उसके अलावा अगर नमक कम भी हो तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है 1 टीस्पून में इसके अंदर जो है ना टर्मरिक पाउडर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी रंगत के लिए। और इसके अंदर मैं सोया सॉस ये 2 चम्मच ऐड करूँगा, टेबल स्पून। और वाइट सिरका विनेगर जो है वो 3 चम्मच टेबल स्पून है। ये राइस स्पून या खाने वाले चमचे जो हैं वो 3 अदद इसके अंदर शामिल करने हैं। इसके बाद इसकी हल्की आंच के ऊपर इसको पका रहे हैं, और आधा चम्मच जो है, आधा टेबल स्पून ये आप देख लें, ये इसके अंदर वाइट पेपर का डालना है। ये इसके अंदर शामिल कर दिया वाइट पेपर। अच्छा, ये स्वीट कॉर्न मैंने वो डब्बा काट के तो इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद अभी ये तकरीबन 170 ग्राम इसका वेट है, ये मैं उसके अंदर शामिल करता हूँ। ये शामिल करने के बाद जो है बाकी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। अब इसको बॉइल होने के बाद इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगा, तकरीबन 2.5 से 3 स्पून। हस्बे ज़रूरत होता है, ताकि इसको जितना हिसाब से आप गाढ़ा करना चाहते हैं। तो इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे। ये 3 स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बोल के अंदर। ये कॉर्नफ्लोर ये इसमें डालने के बाद अभी इसमें पानी ऐड कर, इसको इतना ही पानी डालना कि जितना जिस हिसाब से आपने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। तो अभी इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अंदर चम्मच हिलाते रहना और इसको अच्छी तरह इसके अंदर हल करना है। मेरी व्यूअर्स ये देखें, ये तकरीबन हल हो गया। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसको इसके अंदर शामिल करूँगा और साथ में चम्मच चलाता जाऊँगा। इसके अंदर ये जब शामिल करेंगे तो साथ में इसके अंदर विक्स इसके अंदर चलाते रहेंगे, और फिर साथ में ये भी शामिल। और आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं इसको वो करना। ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपने इसमें शामिल करना है, और बीटर के साथ इसको हिलाते जाना। तो ज़रूरत है, ये देख लें कितना इसको गाढ़ा करना होता है। उसके ज़्यादा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देख लें आप इसकी लुक किस तरह की है, तो उस हिसाब से फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अब जो 2 अंडे मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं, इसको तोड़ के फेंट के फिर ये भी इसके अंदर डालेंगे। अंडे पर चेक कर लेना है फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। और उसके बाद अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये शेक हो गया है। जो हमारा सूप का स्टॉक है इसके अंदर ऐड कर देंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। और ये जो है एग मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपने भी ऐड करना है। अभी इसको शामिल करने के बाद इसके अंदर फिर बीटर आपने चलाना है। मिक्सर के साथ खूब चम्मच भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ये बीटर ही हो। तो ये देख लें, आपने जैसे ही इसको हम हल्के हल्के मारना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको वो नहीं करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये चिकन है, इसको बॉईल करना है। पहले आपने चेस्ट पीस होना चाहिए, सीने के पीस। बॉईल करने के बाद पूरा पीस आपने बॉईल करना है। उसके बाद जो है ना, इसको हमने रेशे बनाने हैं। फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपना ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो और जरासीम इसके अंदर शामिल ना हो। तो ये इस तरह के रेशे आपने बना देना है। इसको अच्छी तरह आपने इसके पीसेस छोटे कर देने हैं। ये अब इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे।
ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आगे इसके अंदर जो बाकी ग्रीन ऑनियन है और बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है। ये ग्रीन ऑनियन है, इसको छोटे उसके अंदर कटिंग के अंदर काट देना है। काटने के बाद जो है हरा प्याज इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। देख लें। और एक तो कटिंग बोर्ड आपने वो वाली नाइफ़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिससे आपने मीट काटा हो या कच्चे गोश्त के ऊपर इस्तेमाल की हो, पक्के पे इस्तेमाल की हो। इसके लिए ग्रीन नाइफ़ डेजिग्नेटेड है और कटिंग बोर्ड भी ग्रीन होना चाहिए, तो क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा कम से कम होता है इससे। और हाथ आपके प्रॉपर धुले होने चाहिए। उसके अलावा आप कोशिश करें कि ग्लव्स पहन के जो है ना ये कटिंग करें। ये अभी इसके अंदर शामिल करेंगे। इस शामिल करने के बाद ये अभी हमारा सूप रेडी है। मैं अभी आपको बोल में डाल के दिखाता हूँ। इसके साथ में ग्रीन चिल्ली बारीक है ऊपर गार्निश के लिए और सूप है। अभी मैं बोल में आपको इसको डाल के आपको बताता हूँ। तो ये जो है अगर हम इसके अंदर हल्दी ऐड नहीं करते तो ये वाइट चिकन कोर्ट सूप बिल्कुल सफ़ेद उसके अंदर होता। ये हल्का सा आपको जो कलर नज़र आ रहा है ये हल्दी की वजह से है। तो अभी इसके अंदर हम ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। तो जी नाज़रीन ये मैंने ऐड कर ली है। मैं चम्मच के साथ इसकी थिकनेस भी आपको बताता हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। और ये देखें इसके अंदर चिकन भी मौजूद है, अंडा और इंतहाई लजीज और खुशबूदार सूप बिल्कुल रेडी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।